जम्मू कश्मीर लिबरेशन फ्रंट के चेयरमैन मोहम्मद यासीन मलिक को सजा सुनाए जाने के पेश नजर आज श्रीनगर शहर और खास तौर पर मायसूमा इलाके में सख्त सिक्योरिटी इंतजाम किए गए थे। खासी तादाद में सिक्योरिटी एहलकारों को भी तैनात किया गया था। इस बीच मायसूमा में कुछ नौजवानों ने एहतजाज किया और नारेबाजी की। कुछ खवातीन को भी सड़क पर देखा गया। यासीन मलिक के कुछ हिमायतियों ने इस मौके पर पथराव भी किया। बाद में मुश्तिल अफराद को मुंतशिर करने के लिए पुलिस ने आंसू गैस के गोले दागे। यासीन मलिक की रिहाइशगाह के करीब अगरचा पहले फोर्सेस तैनात नहीं थी, मगर एहतजाज के बाद उन्हें वहां तैनात किया गया। इसके बाद वहां झड़पें भी हुई। अमन कानून की सूरत हाल को बरकरार रखने के लिए कई मकामात पर रुकावटें खड़ी कर दी गई थीं। श्रीनगर में कुछ कंपनियों ने मोबाइल इंटरनेट सर्विस भी बंद कर दी है। एनआईए कोर्ट ने जेकेएलएफ लीडर यासीन मलिक को उम्र कैद की सजा सुनाई है। ये मायसूमा इलाका है जहां पे हम इस वक्त मौजूद हैं। यहाँ से थोड़ी ही दूर यासीन मलिक की रिहाइश है और वहां पे आज कुछ एहतजाजी मुजाहरे हुए। सजा सुनाए जाने से पहले टेयर शेलिंग भी हुई, कुछ पथराव भी हुआ, लेकिन अब हालात यहाँ पे काबू में है। यहाँ से मीडिया को पीछे हटाया गया। जो ही सजा का ऐलान हुआ, मीडिया को पीछे हटाया गया। हालात अभी पुरसुकून है। अभी जो गुपकार अलायंस ने एक बयान जारी करके ये कहा है कि ये जो एनआईए कोर्ट का फैसला है ये उसे अनफॉर्चुनेट करार दिया गया है और उन्हें ये लगता है कि इससे यहाँ पे हालात को जो अमन का माहौल पैदा करने की कोशिश है उनको धचका लगेगा। फिलहाल जहाँ तक हालात का ताल्लुक है, यहाँ पे कुछ टेयर शेल चले, पथराव का मामला भी पेश आया, लेकिन कुल मिला के इस वक्त तक हालात पुरसुकून है। इस मामले में भी क्योंकि कई लोगों को ये शुबा था कि हालात यहाँ पे ज्यादा खराब हो सकते हैं। सुबह से यहाँ पे सिक्योरिटी थी, आज दुकानें भी बंद थी सुबह से ही, क्योंकि लोगों को पता था कि आज ये एक जो सजा है इसका तयन करना है, कितनी सजा होगी। हालात कुल मिला के अगर कहेंगे कोई बड़ी वारदात नहीं हुई कश्मीर के दूसरे किसी इलाके में। यहाँ पे पथराव हुआ, टेयर शेल चले और थोड़ी देर तक अफरा तफरी रही, लेकिन अब इस वक्त हालात काबू में है। अयूब खान के साथ शब्बीर अहमद, न्यूज़ 18 श्रीनगर। जेकेएलएफ चेयरमैन मोहम्मद यासीन मलिक को सजाए उम्र कैद मिलने पर जम्मू के कई इलाकों में जश्न का माहौल देखा गया। कई तंजीमों के कारकुनों ने सड़कों पर निकलकर इस फैसले का खैर मकदम किया। इन्होंने कहा कि यासीन मलिक कई मासूम अफराद का कातिल है। इन कारकुनों का कहना था कि मलिक को सजा मिलने से मिलिटेंसी कम होगी। ये जो मैसेज है ये बड़ा स्पष्ट है। आर या पार कोर्ट के निर्णय ने बता दिया, जो उग्रवादी पैदा होगा उसका समाप्ति करना होगा। और कोर्ट के निर्णय के बाद वो सियासतदान जो उग्रवादियों को सर पर चढ़ा करके बोलते रहे, जो उनका साथ देते रहे, वो दिल्ली बुला करके उनका सम्मान करते रहे, आज उनके मुंह के ऊपर बहुत बड़ा थप्पड़ है कोर्ट ने मारा है। उग्रवादी इसने 4 व्यक्तियों को मार दिया, एक परिवार बिल्कुल समाप्त कर दिया, 40 लोगों को जख्मी कर दिया। और टेरर फंडिंग जो बाहर से पैसा आता था, किस तरह से टेरर फंडिंग के अंदर लगाने का प्रयास किया जाए, और वो सारी बातें करके आज कोर्ट ने उसका स्वागत है, उसका सम्मान है। तो इसी मौजू पर जम्मू कश्मीर का भी रुख करेंगे, साथ ही दिल्ली का रुख करेंगे, क्योंकि न्यूज़ 18 सुबह से इस खबर को कवर कर रहा है। और इस खबर पर इस वक्त सीधे रुख कर लेते हैं। सुशील हमारे नुमाइंदे दिल्ली से जुड़ रहे हैं, क्योंकि दिल्ली आपकी अदालत पर सभी की निगाहें टिकी हुई थी और आज सजा का ऐलान भी हो चुका है। इसके अलावा जम्मू कश्मीर का भी रुख करेंगे। मनोज कौल हमारे साथ लगातार जुड़ते रहे। सबसे पहले रुख कर लेते हैं सुशील पांडे हमारे साथ इस वक्त जुड़ रहे हैं दिल्ली से। और सुशील, आपको आवाज मिल पा रही होगी, तो सबसे पहले मेरा सवाल यही है कि यासीन मलिक को उम्र कैद की सजा का ऐलान हो चुका है। किन किन बुनियादों पर उम्र कैद की सजा का ऐलान अदालत ने किया? जी देखिए, साफ तौर से एनआईए ने जो इस तरह इस पूरे मामले में जांच की, उस जांच को लेकर एनआईए की तरफ से ये कहा गया कि यासीन मलिक को फिलहाल पाकिस्तान के जो फिलहाल आईएसआईएस के तमाम जो आतंकवादी हैं उनके द्वारा फंड मुहैया कराया जाता था, जिसमें हाफिज सैयद सलाहुद्दीन का नाम शामिल किया गया। हाफिज सईद पर आरोप ये थे कि उन्होंने पाकिस्तान से फंड लेकर कश्मीर की आबो हवा को नुकसान पहुंचाने की एक साजिश रची। वहां के जो वो युवा थे उनको भड़काने के लिए एक बड़ी साजिश रची। जो सैनिक हैं उन पर स्टोन पेल्टिंग की कार्रवाई उनके द्वारा करवाई गई। साथ ही साथ जो फंड फिलहाल यासीन मलिक को पाकिस्तान से कश्मीर की
आबोहवा को बिगाड़ने के लिए मिला, उस फंड को न केवल उन्होंने भारत के खिलाफ युद्ध छेड़ने में प्रयोग किया, बल्कि उन तमाम फंड को विदेशों में भी कहीं ना कहीं ट्रांसफर किया, ताकि विदेशों में भी इस प्रकार की प्रक्रिया को आगे बढ़ाया जाए। कोर्ट के समक्ष एनआईए की तरफ से यह कहा गया कि यासीन मलिक फिलहाल लगातार पाकिस्तान के तमाम जो आला हैं उनसे संपर्क में रहे और इस पूरे मामले में पाकिस्तान से उनको लगातार सपोर्ट मिलता रहा, जिसकी वजह से कश्मीर में तमाम जो फिलहाल सरकारी संस्थान हैं, स्कूल हैं, जिनको नुकसान पहुंचाया गया, जिन पर आगजनी की गई, उसके पीछे यासीन मलिक का बड़ा हाथ है। बहरहाल कोर्ट ने फिलहाल एनआईए की इस दलील को माना। हालांकि यासीन मलिक के ऊपर तमाम जो यूएपीए के तहत आरोप लगाए गए थे, जिसमें से आईपीसी के प्रोविजन 120B, 121 आईपीसी के प्रोविजन 15, 14, 18 इन तमाम धाराओं के तहत उनको दोषी करार दिया गया है। लेकिन दो फिलहाल आईपीसी के प्रोविजन हैं जिसमें यासीन मलिक को उम्र कैद की सजा सुनाई गई है, जिसमें आईपीसी की धारा 17 शामिल है जो यूएपीए के अंडर में है और वहीं 121 है। ये दोनों फिलहाल धाराओं के तहत फिलहाल उनको उम्र कैद की सजा सुनाई है और उन पर 10 लाख का जुर्माना और 5 लाख का जुर्माना किया है। बाकी जो और धाराएं लगाई गई हैं उन धाराओं पर 10,000 और 5,000 के जुर्माने को उनके साथ जोड़ा गया है। सबसे महत्वपूर्ण बात, यासीन मलिक से कोर्ट में आज जब दलीलें दी गई तो यासीन मलिक ने कोर्ट के समक्ष ये कहा कि अदालत के समक्ष उन्होंने अपनी गलती स्वीकार कर ली है और कोर्ट उन्हें जो भी सजा देगा वो उसको मंजूर करेंगे, कबूल करेंगे। हालांकि एनआईए की तरफ से कोर्ट में ये कहा गया कि जो आरोप फिलहाल यासीन मलिक पर लगे हैं वो फिलहाल भारत के खिलाफ युद्ध छेड़ने को लेकर लगे हैं, युवाओं की और कश्मीर की आबो हवा को बिगाड़ने की कोशिश की गई है, लिहाजा यासीन मलिक को उम्र कैद की सजा दी जाए। लेकिन एक न्याय प्रक्रिया के तहत कोर्ट एक मानवीय तरीकों को भी कहीं ना कहीं कंसीडर करता है। अगर कोई आरोपी अपनी गलती को स्वीकार कर लेता है और उन्हीं मानवीय तरीकों को देखते हुए कोर्ट ने फिलहाल यासीन मलिक को उम्र कैद की सजा दी है। यानी कि अब यासीन मलिक फिलहाल चूंकि 2019 से वो तिहाड़ जेल में है तो वो फिलहाल जेल में रहेंगे। चूंकि इस पूरे मामले में जो और आरोपी थे जिसमें कश्मीर के तमाम जो लोग हैं उनको शामिल किया गया था, उनको फिलहाल उनके खिलाफ फिलहाल ट्रायल चलता रहेगा। हालांकि इस पूरे मामले में अगर ठीक है, मनोज कौल भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं क्योंकि इस पर जम्मू कश्मीर में क्या कुछ सूरत हाल है इस हवाले से न्यूज़ 18 उर्दू अपडेट लेता रहा है अपने नुमाइंदों से। मनोज कौल जम्मू में मौजूद हैं और यासीन मलिक के तई हम जानते हैं कि कश्मीरी पंडितों की क्या राय रही है। मनोज कौल साहब, तो अब जब सजाए उम्र कैद का ऐलान के बाद अगर कश्मीरी पंडितों की खास तौर पर अगर बात की जाए तो उनका क्या कुछ रिएक्शन है? देखें सना, जैसे आपने कहा कि आज सुबह से ही ये इंतज़ार था कि किस तरह की सज़ा सुनाई जाएगी यासीन मलिक के खिलाफ वो जो टेरर फंडिंग का मामला था 2017 का। तो हालांकि एनआईए ने तो यहाँ तक अपील की थी कोर्ट से कि उन्हें यासीन मलिक को डेथ सेंटेंस दिया जाए, लेकिन कोर्ट ने यासीन मलिक को उम्र कैद की सज़ा सुनाई है। और इस मामले में जब उनको तो यासीन मलिक को सज़ा हुई है तो उससे कई लोग, कोई तबके ऐसे हैं जिन्हें इस फैसले पर इस फैसले से कुछ राहत ज़रूर महसूस हुई है। हमने पहले बात की थी जो एयरफोर्स के जो 4 ऑफिसर्स मारे गए थे अर्ली 90s में, उनमें से एक ऑफिसर की जो बेवा है उनके साथ बातचीत की थी तो उनका ये कहना था कि हालांकि यासीन मलिक के खिलाफ वो मामला अभी पेंडिंग है, लेकिन जिस तरह से इस मामले में यासीन मलिक को सज़ा हुई है तो उन्हें उम्मीद है कि बाकी के जो मामले हैं वो जो मामला है कत्ल का, उस पर भी कोर्ट सुनवाई करेगा और उसको आगे बढ़ाएगा। और कश्मीरी पंडितों का भी एक बहुत बड़ा सेक्शन है क्योंकि इसमें एक ऐसी दफ़ा भी है जिसके तहत ये कहा गया है कि यासीन मलिक ने कश्मीरी पंडितों को कि वहाँ वादी से हिजरत के बारे में भी एक साजिश रची थी, उस पर भी उन्हें सज़ा मिली है। तो कश्मीरी पंडितों का जाहिर है कि जो अपने घरों से बेघर हो गए बिना किसी गुनाह के, नाकर्ता गुनाहों की पादाश में वो मुल्क के अलग अलग हिस्सों में आज भी कई कैंपों में रह रहे हैं, कई किराए के मकानों पर रह रहे हैं और अपनी सरजमीन से दूर हैं। तो जाहिर है उनके लिए एक राहत की बात जरूर है। और साथ ही ये जो सीधे तौर पर तस्वीरें हैं जो टीवी स्क्रीन पर इस वक्त दिखा रहे हैं, ये जो काफिला है इस बस के अंदर ही यासीन मलिक है ऐसा माना जा रहा है, जिन्हें तिहाड़ जेल ले जाया जा रहा है। अब से कुछ देर पहले ही अपडेट मिली थी कि पटियाला हाउस कोर्ट से यासीन मलिक को तिहाड़ जेल ले जाया जा रहा है, तो वो काफिला भी हमने आपको दिखाया आपसे कुछ देर पहले।
जिसके जरिए तिहाड़ जेल ले जाया जा रहा है। इस वक्त की अपडेट के मुताबिक अब यासीन मलिक को बहुत शुक्रिया अदा करना चाहेंगे आप दोनों का हमारे साथ जुड़ने के लिए और इस हवाले से अपडेट फराहम